इस अध्याय में सिद्ध मुनि नाम धारक को उनके पूर्वज सायन देव और श्री गुरु नरसिंह सरस्वती महाराज के दिव्य संबंध की कथा सुनाते हैं। सायन देव, जो श्री गुरु के परम भक्त थे, गाणगापुर आकर गुरु चरणों में अनन्य भाव से समर्पित हो गए। श्री गुरु ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए एक बार मूसलाधार वर्षा और भयंकर तूफान के बीच उन्हें संगम से मठ जाकर अग्नि लाने को कहा। घोर अंधकार और संकटों के बावजूद सायन देव ने केवल गुरु आज्ञा को सर्वोपरि माना। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री गुरु ने उन्हें दर्शन दिए और गुरु भक्ति की महिमा समझाने के लिए त्वष्टा ब्रह्मा के पुत्र की एक प्राचीन कथा सुनाई। उस कथा के माध्यम से श्री गुरु ने बताया कि गुरु की सेवा ही संसार सागर से तरने का सबसे सुलभ मार्ग है। इसी संदर्भ में काशी क्षेत्र की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय में काशी की अंतर्गृह यात्रा, दक्षिण मानस यात्रा और उत्तर मानस यात्रा का अत्यंत सूक्ष्म विवरण दिया गया है। इसमें मणिकर्णिका स्नान, विश्वनाथ दर्शन, बिंदु माधव, काल भैरव और 80 वरुणा संगम सहित काशी के विभिन्न शिवलिंगों, कुंडों और तीर्थों के दर्शन का क्रम बताया गया है। श्री गुरु स्पष्ट करते हैं कि जो पुण्य कठिन तपस्या और यज्ञों से प्राप्त नहीं होता, वह केवल काशी के इन पावन तीर्थों के स्मरण और गुरु की शरण में रहने से सहज ही मिल जाता है। अंततः श्री गुरु ने सायन देव को आशीर्वाद दिया कि उनका वंश सदैव उनकी भक्ति में लीन रहेगा। यह अध्याय न केवल काशी के संपूर्ण तीर्थों का भौगोलिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि गुरु का मार्गदर्शन ही शिष्य के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। जो मनुष्य इस अध्याय का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करता है, उसे काशी यात्रा के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में श्री गुरु नरसिंह सरस्वती महाराज अपने भक्त सायन देव को काशी की पंचक्रोशी यात्रा का अत्यंत गूढ़ और सविस्तार वर्णन सुनाते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से काशी की प्रदक्षिणा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस यात्रा में मणिकर्णिका स्नान से लेकर विश्वनाथ दर्शन और विभिन्न मंडपों की वंदना का विशेष महत्व है। श्री गुरु ने स्पष्ट किया कि काशी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि साक्षात शिव का स्वरूप है। गुरु की कृपा से सायन देव को साक्षात अनुभव हुआ कि श्री गुरु और विश्वनाथ एक ही हैं। इस यात्रा के विधान के साथ साथ श्री गुरु ने नित्य यात्रा और शक्ति यात्रा का भी मार्गदर्शन किया, जिससे साधक को हर समय आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। कथा के दूसरे भाग में श्री गुरु सायन देव की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सपरिवार आशीर्वाद देते हैं। जब सायन देव अपनी पत्नी और 4 पुत्रों के साथ गुरु के चरणों में आए, तब श्री गुरु ने उनके ज्येष्ठ पुत्र नागनाथ पर विशेष कृपा की और उसे दीर्घायु तथा वंशवृद्धि का वरदान दिया। श्री गुरु ने सायन देव को सचेत किया कि अब उन्हें किसी अधर्मी शासक की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वे साक्षात ईश्वर की शरण में हैं। यह अध्याय सिद्ध करता है कि गुरु के वचनों का पालन करने से तीर्थ यात्रा और कठिन व्रतों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है।